नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच में एक प्यारा और छोटा सा गांव था। नाम था धनपुर। कच्ची गलियां, कच्चे घर, लेकिन उनके बीच बसता था अपनापन। इसी गांव के अंदर रहता था एक मोची, सीधा साधा, मेहनती और मन का बहुत साफ। उस मोची का नाम था रामू मोची। लेकिन एक बात के लिए वो पूरे गांव में मशहूर था, उसकी चतुराई और दिमाग की तेजी। रामू गरीब था, लेकिन अपनी ईमानदारी और दिमाग के कारण किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। हर एक जूते को वो इतनी सफाई से सीता कि बिल्कुल नया जैसा लगता। लेकिन पूरे गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर चीज फ्री में लेना चाहते थे। एक दिन गांव का सबसे कंजूस और घमंडी आदमी लाला गोविंद रामू के पास में आया। उसके जूते फटे हुए थे, लेकिन वो एक भी रुपया खर्च करना नहीं चाहता था। लाला रामू के पास में आया और बोला, अरे रामू, मेरे जूते ठीक कर दे, पैसे बाद में दे दूंगा, अभी थोड़ी तंगी है। रामू समझ गया, ये तंगी वाली कहानी तो लाला हर बार सुनाता है और कभी पैसे नहीं देता। लेकिन फिर भी रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है लाला जी, आज शाम तक मैं आपके जूते ठीक कर दूंगा। लाला वहां से खुश होकर चला गया, लेकिन रामू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम को लाला अपने जूते लेने आया। रामू ने जूते बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर दिए थे, पर एक बात कुछ अलग थी। जूतों को पहनते ही लाला जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या किया रामू, मेरे दोनों जूते एक दूसरे से उल्टे साइड के बना दिए। रामू ने मासूमियत से कहा, लाला जी, आपने तो पैसे बाद में देने को कहा था, तो काम भी बाद वाला कर दिया। पहले वाला पैसा आएगा तो अगला काम भी सीधा होगा। गांव वाले ये देखकर हंसने लगे। लाला शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि इस बार रामू को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। हार मानकर लाला ने वहीं पर पूरे पैसे दे दिए। रामू ने तुरंत जूते सही कर दिए और मुस्कुराकर कहा, लाला जी, काम भी ईमानदारी और दिमाग से करना चाहिए, वरना लोग हमारी मेहनत का फायदा उठा लेते हैं। लाला बिना कुछ कहे अपने जूते लेकर वहां से चला गया। लाला गोविंद वाली घटना के बाद पूरे गांव में रामू मोची की चतुराई की चर्चा होने लगी। लेकिन उसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो रामू को कमजोर और गरीब समझकर उसका फायदा उठाना चाहते थे। इन लोगों में सबसे आगे थे धोखा देने में माहिर दो पंडित भाई, जिनका नाम था पंडित बबलू और पंडित गुड्डू। दोनों छोटे मोटे पंडित बनने का ढोंग करते थे और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे हेटते थे। एक दिन वो दोनों भाई रामू की दुकान पर आए। बबलू, रामू हमारे जूते ठीक कर दे, हम तुझे पैसे नहीं देंगे, लेकिन हम तुझे एक वरदान देंगे, इससे तेरी दुकान पर खूब ग्राहक आएंगे। रामू मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि आज फिर से दिमाग चलाने का समय है। रामू, ठीक है पंडित जी, आप वरदान दे देना, लेकिन काम थोड़ा देर से मिलेगा, पहले मुझे भगवान को भेंट चढ़ानी है। दोनों भाई सोचते हैं, वाह ये तो आसान है, ये मोची तो बहुत सीधा है। वे अपना जूता उसे देकर चले गए। अगली सुबह चौंका देने वाली खबर मिली। गांव में हल्ला मच गया। पंडित बबलू और पंडित गुड्डू का खेल खुल गया। रामू के जूतों में कुछ गड़बड़ थी। घटना ये थी कि पंडित भाई जब जूते लेने आए तो रामू ने कहा, पंडित जी, आपके जूतों को ठीक करते समय मुझे इनके अंदर से 2 सिक्के मिले हैं। ये तो किसी ग्राहक के होंगे, ईमानदारी से आपको लौटा रहा हूँ। इतना सुनते ही दोनों भाइयों का चेहरा फक पड़ गया, क्योंकि गांव में सब जानते थे दोनों भाइयों के पास कभी सिक्के होते ही नहीं, और जो सिक्के मिले थे वो असली नहीं, नकली थे। रामू ने जोर से कहा, अरे ये तो नकली है, इसका मतलब गांव में कोई नकली सिक्के चला रहा है। गांव वाले तुरंत पंडित भाइयों से सवाल करने लगे। दोनों भाई पकड़ लिए गए और पंचायत में बुलाए गए। पंचायत ने पूछा, जूतों में नकली सिक्के कहां से आए? रामू ने धीरे से कहा, सरपंच जी, मैं तो बस ईमानदारी से लोगों की चीजें वापस लौटाता हूँ। चतुराई तो आपके सामने है। गांव वालों ने दोनों तांत्रिक भाइयों की खूब खबर ली।
पंचायत ने फैसला सुनाया। पंडित बबलू और गुड्डू दोनों अगले 1 महीने तक रामू की दुकान पर मुफ्त में कार्य करेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि ईमानदारी क्या होती है। दोनों भाई शर्मिंदा होकर चुपचाप खड़े रह गए। जब दोनों भाई चले गए, रामू धीरे से मुस्कुराया और फुसफुसाकर बोला, जूतों में सिक्के मैंने ही डाले थे, बस इतना था, जब पकड़े जाओगे तब सबके सामने आ जाओगे। रामू की चतुराई ने फिर से उसे जीत दिलाई और गांव में उसका सम्मान और भी बढ़ गया। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।